अब 2000 का 1500 रुपए गैस बिक रहा है बाजार के अंदर, तो गरीब आदमी थोड़ी खरीदेगा। रोज कमाने वाले, रोज कुआं खोदने वाले कहाँ से लाएगा 1500 रुपए गैस। एक अल्टरनेट हम लोगों ने निकाला है, कोयला भट्टी और लकड़ के चूल्हों के ऊपर हम लोग खाना तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में जो स्टॉक बचा था वो आज का था। आज हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोयले की रेटों में बढ़ोतरी हुई तो फिर हम रेटों के बारे में सोचेंगे। नहीं मिलने से फर्क तो पड़ रहा है कि धंधे में 20% का मार्जिन कम हो गया। भारत में जितनी पॉपुलेशन है उतनी बेरोजगारी भी है, और बेरोजगारी का साथ देती है महंगाई। ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस वजह से जो भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं और कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, जिस पर लोगों पे बड़ा असर पड़ रहा है और तनाव आ रहा है। आज यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ जयपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं, जहाँ रोज हजारों लोग आते जाते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। यहाँ की जितनी भी आवाम है सब गरीब है, कोई करोड़पति तो है नहीं, सब मजदूर मिलियन आदमी है बिल्कुल है। अब यहाँ का बिल्कुल आदमी बिल्कुल रिक्शा चलाने वाला, थड़ी वाला, रेडी वाला है। अब 2000 का 1500 रुपए गैस बिक रहा है बाजार के अंदर, तो गरीब आदमी थोड़ी खरीदेगा है। अब रोज कमाने वाले, रोज कुआं खोदने वाले कहाँ से लाएगा 1500 रुपए गैस। रेस्टोरेंट पर इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है वो हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। भैया, ये जो एलपीजी की जो रेटें बढ़ी है गैस सिलेंडर्स की, जिसका आपके रेस्टोरेंट पे कितना असर पड़ा है और क्या आपने बढ़ोतरी की है इस वजह से? देखिए, गैस की किल्लतें तो अभी जग जाहिर है और रेटों के अंदर फिलहाल अभी इस टाइम के ऊपर कोई बढ़ोतरी हम लोगों ने की नहीं है। हाँ, इसका एक अल्टरनेट हम लोगों ने निकाला है, कोयला भट्टी और लकड़ के चूल्हों के ऊपर हम लोग खाना तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास में जो स्टॉक बचा था वो आज का था। आज हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोयले की रेटों में बढ़ोतरी हुई तो फिर हम रेटों के बारे में सोचेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने रेटों के बारे में कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करा। और कस्टमर्स के ऊपर फर्क पड़ा है कि आपको लगा होगा भाई कस्टमर्स अब कम हो गए हैं या रेटों में अब बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, या दूसरी चीज़ों से जो ऑल ओवर जो दूसरी चीज़ों में भी बढ़ोतरी हुई है, दूसरे सामानों में भी बढ़ोतरी हुई है, सब्जियों में, दूसरी चीज़ों में, तो उस पर क्या कहते हैं? कस्टमर्स तो देखो फिलहाल टूरिस्ट का काम है यहाँ पे एक्चुअली, तो टूरिस्ट तो देखो आना कम हो चुका है। अब टूरिस्ट कम होगा तो काम कम ही रहेगा। और रेटों में ये ऊपर मतलब ये है कि अभी दाम जैसे ऊपर ऊपर उठेंगे तो हम लोग भी रेटों में थोड़ा इंक्रीमेंट तो करेंगे उस चीज को लेकर। एलपीजी सिलेंडर्स की जो रेटें बढ़ी है उस पर क्या कहना है आपको, और आपको सप्लाई मिल रही है सही से या नहीं? नहीं सर, मैं रिलायंस का काम में लेता हूँ सिलेंडर, एचपी और इनके गैस वो प्राइवेट सिलेंडर काम में लेता है, रिलायंस का काम में लेते हैं। नहीं मिलने से फर्क तो पड़ रहा है कि धंधे में 20% का मार्जिन कम हो गया कस्टमर का आने का। और आपने रेटों में भी बढ़ोतरी की है उस वजह से, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर महंगा होगा तो आपको भी रेटें बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे कस्टमर्स पे भी फर्क पड़ रहा है। आपकी रेटों पे रेटें बढ़ाई? अभी रेटें बढ़ाई नहीं है, लेकिन बढ़ाना ही पड़ेगा। गैसों की रेटें बढ़ेगी तो हमें भी रेटें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं हमारा मार्जिन खत्म होगा। और किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कस्टमर्स कम हुए हैं? कम हो गए, फिर 20-30% कस्टमर कम हो गए मतलब। तो आज हमने यहाँ बात की और लोगों का कहना है कि ये जो गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि पेट्रोल के भी दाम बढ़ सकते हैं, जिन पर डायरेक्ट उन मिडिल क्लास पर असर पड़ रहा है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट्स वालों का भी कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की बिल्कुल अभी सप्लाई बंद है और हमें कोयले का इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और अगर कोयले ये भी महंगे होते हैं तो हमारे को रेस्टोरेंट्स बंद करके जाना पड़ेगा और बाकी चीज़ों का भी जो प्रभाव पड़ेगा उनको झेलना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं विनय चौहान, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।